जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से हम लोग रेडी हो गए हैं। आज फिर से लॉन्ग रनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग तो हमको जानते ही होंगे। और यहाँ पर हम ग्राउंड को प्रणाम करते हुए निकल गए आगे की ओर। फिर पहुँच गए हम बनवारी में और फिर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल को क्रॉस करते हुए बढ़ते गए हम। माता रानी का पंडाल अच्छे से तैयार हो गया है और यहाँ पे पर्दा पे रामायण चल रहा था और सब लोग देख रहे थे। और पहुँच गए हम 0 माइल और हम औसी डी में अब प्रवेश करने वाले हैं। और ये अभी हम नया गांव को क्रॉस कर रहे हैं और दुर्गा माता का दरबार हर एक जगह धूमधाम से अच्छे से सजाया गया है। तो यहाँ पे हमारा पोस्टर भी लगा है, तो आप लोग एक नज़र ज़रूर दीजिएगा चौबटिया के पास। और इधर साइड में हमारी बहन लोग खड़ी हुई थी और ये रहा रजौरा का पुला। इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल गए हम। रैयाम थाना के 112 नंबर का गाड़ी लगा हुआ था और रैयाम थाना को हम क्रॉस करते हुए आगे निकल गए। और ये रहा सतघारा गांव और ये भी शायद सतघारा गांव ही है। ये यहाँ पे भी मतलब दुर्गा पूजा बहुत तगड़े से लगता है। और ये दुर्गा पूजा सतघारा गांव के एक नेताजी हैं, वो लगाते हैं। और ये शायद मलंगिया गांव था, तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई हो रही थी। यहाँ पर भी बच्चे लोग बहुत गौर से देख रहे थे। और यहाँ हम रैयाम से 4 किलोमीटर आगे निकल गए थे। और ये जो स्कूल देख रहे हैं बहुत अच्छा स्कूल था, मतलब बहुत बड़ा इसका ग्राउंड था। जो बात है, बहुत बड़ा ग्राउंड था। और ये चाचा जी लोग बच्चे लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिधर निकलते हैं उधर अपना जलवा दिखाते ही निकलते हैं ना। और ये 60 बीच रोड पे खड़े थे, वो भी हमको कुछ नहीं बोले, हम ना उनको कुछ बोले, लेकिन डर तो थोड़ा हमको भी लगा था, लेकिन हम निकलते रह गए। और ये दोनों चाचा जी हमको साइड नहीं दिए, तो हम इनके दोनों के बीच में घुस के चले आ रहे। और ठीक इसी तरह से हम पहुंच गए थे क्रिप्स हॉस्पिटल के पास। ये बहुत नाम चलता है मधुबनी में क्रिप्स हॉस्पिटल का, तो पता नहीं क्या है, अच्छा इसमें इलाज होता होगा इसलिए नाम चलता होगा। और इधर हम मधुबनी में प्रवेश कर चुके थे। और इधर मधुबनी सब में सब्जी सब का बिक्री होने लगा था मॉर्निंग में सवेरे सवेरे। और इधर मधुबनी में हम ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, क्योंकि मधुबनी ज़्यादा गए नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को लोकेशन नहीं बता सकते हैं। ये अंदर का लोकेशन था। और ये सर सुबह सुबह फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे अपनी ड्यूटी के लिए। और यहाँ पे मधुबनी का प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ था और ये है मॉडल सदर अस्पताल। और अभी ट्रेन नहीं आ रहा था, इसलिए हम गुमती को पार करते हुए आगे निकल गए। और ये है देव नारायण महाविद्यालय। इसमें मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2020 में। और ये रहा मधुबनी में मिथिलांचल ITI। और फिर हम अपने कपड़ा को सही करते हुए आगे बढ़ते रहें। और ये रहा चंद्रा कॉम्प्लेक्स होटल, इसको भी हम पार करते हुए आगे निकलते गए। तो आज आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बने, ताकि आगे भी हम रनिंग करें। आपके प्यारा सा कमेंट के ही वजह से हम फिर लॉन्ग रनिंग करते हैं। और हम रांटी के चौराहे पे पहुंच गए थे। यहाँ से सकरी, मधुबनी और राजनगर जा सकते थे, तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और रांटी से जो हम अंदर क्रॉस किए, तो इसके अंदर रोड बहुत ख़राब था, जिससे हमें दौड़ने में ना बहुत परेशानी हुई थी। मन तो कर रहा था रुक जाएं, लेकिन क्या करें, आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का मतलब प्यार की वजह से हम रुके नहीं, बढ़ते गए। और उधर रास्ता ख़राब होने के कारण, थोड़ा स्लो रनिंग फास्ट रनिंग होने के कारण हमारे पेट में भी दर्द उखड़ गया था। तो इसीलिए हम पेट को पकड़ के रनिंग कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, आगे जाके ठीक हो जाएगा, लेकिन हो गया था ठीक। और पता नहीं, इस गांव का तो नाम नहीं मालूम है हमको, लेकिन इधर भी दुर्गा पूजा का पंडाल सजा हुआ था और बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा हो रहा था। अगर मालूम है आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये है शायद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो इसमें टेस्ट किया जाता है कि आप सही चला पा रहे हैं कि नहीं गाड़ी, शायद वही। और यहाँ पे भी प्यारा सा पंडाल बना हुआ था और जगह जगह गांव सब में मतलब दुर्गा पूजा हो रहा था। और इधर दीदी लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। नमस्ते दीदी। तो अब हम लोग को फाइनली जाके मालूम चला कि ये मंगरपट्टी है। और इस गांव को पार किए थे तो बहुत सारा जंगल मिल रहा था और केवल एक चाचा मिले थे, तो काफ़ी हम थक गए थे, क्योंकि 20 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग हो गया था। और इसके बाद फिर गांव मिलता है, तो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे, वीडियो पर बने रहें। और इधर हम जंगल को पार करते हुए सोनवारी पहुँच गए थे। और गुमती के पास पहुँचने से पहले इधर ट्रेन एक गुजर गया, तो अच्छा रहा, क्योंकि गुमती के पास जाते तो रुकना पड़ जाता। और इधर बगल से दिख रहा होगा रजनीश फौजी साहब। हम लोगों को रास्ता नहीं मालूम था, इसीलिए इनको बुलाए थे कि आप हम आइए और हम लोग को थोड़ा रास्ता बतलाइए हमारे मंजिल के पास पहुंचने के लिए। तो ये टाइम से पहुंच गए थे, इनका भी शुक्रगुजार हैं हम। और धीरे धीरे हम फिर से गांव जंगल को पार करते हुए शहर की ओर प्रवेश कर चुके थे।
और बहुत सारे लोग देखते रहे थे और पूछ रहे थे कि ये कहाँ से आया है रनिंग करते हुए। तो उनको ये लोग बताते थे कि हाँ यहाँ से, ये देखिए चाचा जी एकदम कैमरा के सामने आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। और इस टर्निंग को पार करते हुए आगे बढ़ते गए हमको मालूम नहीं है कि ये कौन सा जगह है, उतना इधर हम घूमे नहीं हैं, नहीं तो हम आप लोगों को ज़रूर बताते। अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कौन सा टर्निंग था या कौन सा जगह है, ठीक है। और इधर बहुत सारा भीड़ दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ऑटो चल रहा था। और इधर आप लोगों को रजनीश फौजी साहब हमको रास्ता दिखाते हुए ज़रूर दिख रहा होगा, तो इनके लिए कमेंट कीजिए। और इधर दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम पूछ रहे थे कि भाई रुकना किधर है, क्योंकि तकलीफ़ हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली हम पहुंच गए थे तकलीफ़ को झेलते हुए। भाई बहुत तकलीफ़ हुआ था, लेकिन तो आप लोग हौसला बढ़ाइए, कमेंट कीजिए। और ये है राजनगर का पैलेस। कहा जाता है कि हमारे दरभंगा महाराज के जो शायद छोटी पत्नी थी, उतना हमको मालूम नहीं है, शायद उनकी ही छोटी पत्नी थी, उनका ये पैलेस था, उनके लिए यहाँ पे महल बनाया गया था। और हमारा एक ही सवाल रहता था इन लोगों से कि भाई हम रुके कहाँ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मन कर रहा था कि किस टाइम रुक जाए, लेकिन क्या करें, थोड़ा और भी आगे जाना था। तो किसी प्यारे सा भाई का कमेंट था कि आप मधुबनी के तरफ जाइए, तो हम मधुबनी को पार करते हुए राजनगर के किला के पास पहुंच गए। और आप लोग इस प्रवेश द्वार को देख करके तो समझ ही गए होंगे और अच्छे से जान गए होंगे कि हम पहुंच गए हैं राजनगर, है ना। और इधर भी मेला लगा हुआ था, बहुत अच्छे से मंदिर सजा हुआ था। और हमारा फिनिशिंग पॉइंट था, इसलिए हम थोड़ा स्पीड रनिंग कर रहे थे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और इसी तरह से हमारे प्यार दिखाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा था फिर भी, लेकिन स्पीड दौड़ रहे थे। अब हम धीरे धीरे रुकने वाले थे, तो इसलिए स्लो कर दिए थे। और यहाँ पे हम रुक गए थे। यहाँ पे एक पोखरा है, अगर आप लोग भी राजनगर गए होंगे तो SSB कैंप के पीछे एक पोखरा होगा। देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में, देखिए उधर पोखरा है। तो इस पोखरा में हम कुछ देर स्नान किए और फिर निकल गए वहाँ से। और ये जो उंगली को हम देख रहे हैं, ये जो उंगली था इसमें फोका हो करके और ये फूट गया था, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे रही थी, तो इसलिए हम इसको देख रहे थे थोड़ा अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ताकि हम आप लोगों के कमेंट से मोटिवेट और मोटिवेशन मिलता रहे हमको, और लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले हमारे रनिंग से, ताकि वो लोग भी लाइफ में कुछ कर सके। क्योंकि लोगों का कहना है मेरे बारे में कि तुम तो कुछ कर नहीं पाए, तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाए तो क्या हुआ, कोई भी तो कुछ कर पाए और सफल हो। तो हम इस तरह से हम चाहते हैं कि कोई। और ये देखिए इधर नाखून दिखा रहे हैं, ये रनिंग करने से हमारा नाखून भी ख़राब हो गया। तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और इधर एक काली माता का मंदिर है, तो हम इसमें दर्शन करने के लिए गए। तो सबसे पहले माता को प्रणाम किए और फिर हम दर्शन किए और वहाँ से कुछ देर रुके वहाँ पे, क्योंकि मेरा तो हालत ख़राब था, हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और इधर जो आदमी लोग को देख रहे होंगे, यहाँ पे शायद शादी उदी हो रहा था, और इधर फौजी साहब लोग हमारे इधर एंजॉय कर रहे हैं। तो हम यहाँ से वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, और आप लोग भी आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए माता रानी का, और इस पैलेस में एंजॉय कीजिए और घूमिए। जय हिंद, जय भारत।